तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 76 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंगडोंग ने ग्रेट वी सेट के ट्रू जीनियस चैंग जुन को हरा दिया था और चैंग जुन का बस निर्वाणा टिकट छीनकर उसे जाने दे दिया था। वहां पर चैंग जुन लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग तुमने मेरी जान छोड़ दी, इसके लिए मैं तुम्हारा काफी ज्यादा आभारी हूँ। तो चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यह इन्फॉर्मेशन तुम्हें भविष्य में काफी ज्यादा काम आएगी और तुम्हें तैयारियां करने में एकदम मदद देगी। दरअसल ग्रेट डेविल सेट की जितनी भी सेट ने विरासतें पाई हैं वह तुम पर अटैक करने वाले हैं। और यह बात बोलकर वह बंदा वहां से चला गया था। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, ग्रेट डेविल सेक्ट, सॉरी गाइस, ग्राउंड इविल सेक्ट। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ, प्रिंस मोलिंग डून और मैंगशा की तरफ जाकर खड़ा होता है और कहता है, तुम जानते हो इस ग्राउंड इविल सेक्ट के बारे में? वहां पर प्रिंस मोलिंग बताता है, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। दरअसल कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर के लोग जिन्हें ग्राउंड इविल सेक्ट की विरासतें प्राप्त है, वो लोग 4 महान संप्रदाय की विरासत पाने वाले लोगों पर अटैक करेंगे और उन्हें जान से मार डालेंगे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, 4 महान विरासतों, मतलब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। वहां पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग की तरफ देखता है और फिर चैंग जुन की बातों को याद करते हुए कहता है, क्या तुमने 4 महान सेट की विरासतों में से किसी विरासत को प्राप्त किया है? वहां पर लिंगडोंग बोलता, हाँ एक विरासत मैंने प्राप्त किया है और एक मेरा दोस्त टाइगर जियाबियान ने। वहां पर प्रिंस मोलिंग कहता है, भाई तुम समझे नहीं, रुको मैं बताता हूँ। दरअसल ग्राउंड इविल सेट की विरासत जो भी बंदा प्राप्त करता है ना, ग्राउंड इविल सेक्ट वालों ने एक नियम लगाया हुआ है, तुम विरासत तो प्राप्त कर लोगे लेकिन विरासत की पूरी पावर का यूज नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम काबिल तभी होगी जब 4 महान सेट की विरासतें जिन लोगों को भी मिली है उन्हें तुम्हें जान से मारना होगा। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो तो ही तुम्हें जो ग्राउंड इविल सेट की 4 महान सेक्ट है ना उनकी विरासतें प्राप्त होगी। गाइस मैं आपको यहाँ पर सिंपल से समझाता हूँ। जो 4 महान सेक्ट हैं, 4 मिस्टीरियस महान सेक्ट, पता नहीं क्या नाम है, जिनमें से लिंगडोंग को 2 विरासतें प्राप्त है, और जो 4 महान रहस्यमय सेक्ट ने थे जिनमें से 2 लिंगडोंग को विरासतें प्राप्त है, उन्हीं का दुश्मन सेक्ट था जिनमें भी 4 सेक्ट आते थे और इनको मिलाकर ग्राउंड इविल सेक्ट कहा जाता था। इन लोगों ने ना, ग्राउंड इविल सेक्ट वालों ने अपना एक नियम बैठा दिया था कि जो भी हमारे सेट की विरासत की पूरी पावर्स को यूज करना चाहता है उन्हें 4 महान सेट की विरासत पाने वाले लोगों पर अटैक कर उन्हें जान से मारना होगा। गाइस यहाँ पर सिंपल समझिए, एक था 4 मिस्टीरियस सेक्ट और दूसरा था ग्राउंड इविल सेक्ट। जितने भी लोगों ने ग्राउंड इविल सेट की विरासतें पाई हैं वो लोग लिंगडोंग पर अटैक करेंगे। अगर वो लोग लिंगडोंग को जान से मार देते हैं तो वो लोग बहुत ही आसानी से ग्राउंड इविल सेट की विरासत को पा जाएंगे और बहुत ही खतरनाक बन जाएंगे। मतलब उधर भी 4 सेक्ट थे और गाइस ये चारों सेक्ट, आपको सिंपली लगता है कि ये चारों सेक्ट ना हमारे लिंगडोंग पर ही अटैक करेंगे, क्योंकि लिंगडोंग की टीम में 2 बंदे हैं जिन्होंने 4 महान मिस्टीरियस सेट की विरासतें प्राप्त की हैं। पहला तो हमारा टाइगर जियाबियान, दूसरा लिंगडोंग। इनका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़्यादा कम है, एक लो लेवल के सेट के बंदे हैं। अगर ये लोग इनको मारते हैं तो उतना ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन वो लियो बाई और यान, इन लोग का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसा हो सकता है इन लोग पर भी अटैक हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टारगेट होगा हमारा लिंगडोंग ही होगा, क्योंकि लो लेवल का बंदा है। वहाँ पर टाइगर जियाबियान बोलते हैं, अच्छा तो मैं समझ गया, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर हैं जिन्होंने ग्राउंड इविल सेट की विरासतें प्राप्त की हैं, हो सकता है कि वो सारे कल्टिवेटर्स में ना बहुत ही ज़्यादा लोग हेवन लेवल का टिकट प्राप्त कर चुके हो। वो लोग लिंगडोंग अब तुम पर अटैक करेंगे। अब तुम्हें हेवन लेवल के टिकट पाने वाले कल्टिवेटर को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, ना ही उनसे दुश्मनी लेने की जरूरत है। इतने सारे पावरफुल बंदे तुम पर अटैक करेंगे, मार करके एकदम काट ओट दिया जाएगा, तुम्हारे पास बहुत ही आसानी से बैगनी कलर का टिकट हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। वहाँ पर लिंगडोंग भी बोलता है, हाँ भाई सही बोले, मतलब अब मुझ पर अटैक होगा, अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकदम मारूंगा काटूंगा, एकदम काट पाट के जो भी मुझ पर अटैक करेगा एकदम खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग की टीम होती है ना, इस सिटी के एक होटल में रुकी थी। सारे टीम मेंबर्स एक जगह इकट्ठा हुए थे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह प्रिंस मोलिंग डून और मैंगशा का इंट्रोडक्शन
वह टाइटन की बहन सूरो, टाइटन की गर्लफ्रेंड मिस्टर डाउ और टाइगर जैवन से सभी का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाता है। इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वो लिंगडोंग के पास आता और कहता है, लिंगडोंग भाई तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, दरअसल ये लिंग लैटियन के बारे में है। लिंगडोंग भी अपना कानून लगाकर सुनने लगता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं लिंग लैटियन और लिंगडोंग के बीच में एक बहुत ही डेंजर लेवल की दुश्मनी चलती है। वहाँ पर प्रिंस मोलिंग लिंगडोंग को बताता है, दरअसल कुछ टाइम पहले इसी सिटी में ना हम आते समय लिंग लैटियन से मिले थे। लिंग लैटियन ने जैसे हमें इग्नोर ही कर दिया, बट हम जब थोड़ा सा आगे बढ़े थे ना, हमने वहाँ पर एक काफी खतरनाक दृश्य देखा। मुझे लगता है कि लिंग लैटियन हद से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने निर्वाणा के लाल 4 को कल्टीवेटर को एक हाथ से गला पकड़ के हुए रखा था और एक ही झटके में ना उसने निर्वाणा के लाल 4 के कल्टीवेटर का गला मरोड़ दिया था। तुम इसी बात से लिंग लैटियन की पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और जिस हिसाब ने ना लिंग लैटियन ने उस निर्वाणा के लाल 4 के कल्टीवेटर को मारा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे निर्वाणा के लाल 4 का कल्टीवेटर उसके लिए बच्चा हो। मुझे नहीं पता कि आखिर लिंग लैटियन का लेवल कितना है। ऐसा हो सकता है कि वह निर्वाणा के लेवल 5 तक तो नहीं पहुंच गया। वहीं पर लिंगडोंग के बगल में मिस्टर डाउ भी थे। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर जब मेरा फिर से और लिंग लैटियन का आमना सामना होगा तो क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा ना इस बार एकदम आर पार का होना चाहिए। उसके बाद सारे लोग सो हो जाते हैं और वहाँ पर प्लानिंग हो भी जाती है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें इसी सिटी के एक अजीब से एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। और वहीं पर एक कल्टीवेटर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके पास एक गार्ड आता और कहता है, महामहिम हमें लिंगडोंग की लोकेशन का पता चल गया है, तो बताइए आगे क्या करना है। सामने वाला बंदा आंखें खोलता और कहता है, फाइनली अब मुझे ग्राउंड इविल सेट की एक विरासत पाने का मौका मिलेगा। और वह बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लिंगडोंग मैं आ रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार डालूंगा। एक बार तू अगर मेरे हाथों मर गया ना तो मुझे ग्राउंड इविल सेट की एक विरासत मिल जाएगी, जिसका उपयोग करते हुए मैं बहुत ही आसानी से निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और वह बंदा जोर जोर से हंसने लगता और कहता है, सेना तैयार करो, हम लोग लिंगडोंग पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक पेड़ पर एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसके आसपास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकल रही होती है। दरअसल उसके सामने ना एक निर्वाणा के लाल 4 का कल्टीवेटर होता है। वहां पर वो बंदा एक ही झटके में सीधे उस निर्वाणा के लाल 4 के कल्टीवेटर के पास जाता है और सीधे उसका गला पकड़ कर तोड़ देता है। मतलब इतना तेज उसने उस निर्वाणा के लाल 4 को कल्टीवेटर को मारा था ना, जैसे उसने कोई चींटी मारी हो, और एक ही झटके में वो कल्टीवेटर मर जाता है। वहां पर वो बंदा तुरंत उसका जो निर्वाणा टिकट होता है उसे अपने निर्वाणा टिकट में मिला लेता है। उसके बाद वह बंदा अपना नकाब हटाता है। गाइस ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लिंग लैटियन था। और इस टाइम इसके बॉडी से जो आभा निकले होते ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल की थी, एकदम खतरनाक वाला था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग एकदम खड़े उड़े हो जाते हैं। उसके बाद लिंगडोंग प्लानिंग बताता है कि आखिर इस सिटी के कोर एरिया में कैसे जाया जाए। और गाइस मैं आपको चलिए बता देता हूँ, इस सिटी का जो सेंटर है ना उसके अंदर क्या मौजूद है। दरअसल सिटी के जब अंदर एकदम सेंटर में पहुंचेंगे ना तो सेंटर में एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। वो पहाड़ ना बहुत ही ज्यादा बड़ा है, पूरा जंगलों से घिरा हुआ है। सिटी जो है ना पहाड़ की चारों तरफ ही बनाई गई है और पहाड़ के एकदम बीचों बीच एकदम काट पीट कर एरिना सेटअप किया गया है। आपको पहले जब आप सिटी के सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको उस पहाड़ के रास्ते एंटर करना है और फिर आपको मतलब उस एरिना तक पहुंचना है। एरिना में केवल निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग वाले कंटेस्टेंट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो बाकी कंटेस्टेंट है वह किसी सुपर सेक्ट में लोकल सेक्ट में ज्वाइन हो जाएंगे। बट जो भी बंदा निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट करेगा वो एकदम लीजेंडरी लेवल का होगा। और गाइस मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, लिंगडोंग की मुलाकात वहीं क्यूंगजी से भी होगी। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन का प्राइस केवल 500 रुपये यानी 499 में आपको पूरा मार्शल यूनिवर्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अभी मार्शल यूनिवर्स में लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बाकी होंगे। अगर आपको देखना है तो जल्द से जल्द आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके ज्वाइन करने के लिए नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मैं आपको मेन मार्शल यूनिवर्स टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा।
तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर टाइगर जैवान की तरफ लिंगडोंग देता है। वहाँ पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं टाइगर जैवान एकदम निर्वाणा के लेवल 3 के पीक पर है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइगर जैवान है ना, वह निर्वाणा के लेवल 4 को ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डेंस हो चुकी है। तो क्या हमें मतलब टाइगर जैवान को निर्वाणा लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू कराना चाहिए, या पहले हमें सिटी के सेंट्रल एरिया में जाने पर फोकस करना चाहिए? वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है नहीं मिस्टर डाउ, अभी हम लोग सिटी के सेंट्रल एरिया में जाने में टाइम भी लग सकता है, तो चलेगा, उतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट हमें टाइगर जैवान को यहाँ पर लेवल अप कराना चाहिए, क्योंकि अगर टाइगर जैवान निर्वाणा के लेवल 4 पर पहुँच जाता है तो सच में उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी और हमारी टीम की पावर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी हम लोग सिटी के उतनी ज़्यादा गहराई में नहीं गए हैं और उतने ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर हम पर अटैक नहीं करेंगे। यही बढ़िया मौका है, हमें बढ़िया से पहले टाइगर जैवान को गार्ड आउट करना चाहिए ताकि टाइगर जैवान निर्वाणा के लेवल 3 को ब्रेक थ्रू कर सके। वहाँ पर मिस्टर डाउ बोलते हैं तो ठीक है। उसके बाद में सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर टाइगर जैवान कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। टाइगर जैवान अब यहाँ पर निर्वाणा के लेवल 3 को ब्रेक थ्रू करके निर्वाणा के लेवल 4 पर जाने वाला था, और इसलिए वह निर्वाणा क्लैश का सामना करने वाला था। इसीलिए टाइगर जैवान को कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लिंगडोंग एकदम पहरा वहरा दे रहे थे। मतलब गाइस आप लोग को भी पता होगा, निर्वाणा क्लैश एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रक्रिया है। अगर यहाँ पर टाइगर जैवान ना फेल हो जाता है तो इसमें पक्का उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टाइगर जैवान जिंदा भी नहीं बचेगा। इसीलिए लिंगडोंग यहाँ पर एकदम पूरा तैयार हो यार था। तभी अचानक से बाहर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा बाहर निकलती है और वहाँ पर एक बंदा जोर से चिल्लाता है लिंगडोंग बाहर निकल, आज तू जिंदा मेरे हाथों नहीं बचेगा। और वह बंदा काफ़ी खतरनाक अटैक सीधे लिंगडोंग जिस होटल में था ना उस पर कर देता है, जिससे मतलब लिंगडोंग था ना जिस होटल में, उसका पूरा छत उड़ जाता है। अब केवल ऐसे ऐसे दीवारें ही खड़ी थी। लिंगडोंग के ग्रुप के सारे लोग आसमान में कुछ बंदों को उड़ता हुआ देखते हैं। वो लोग ना 12 से 14 लोग थे, जिनमें से 12 लोग निर्वाणा के लेवल 4 के कल्टिवेटर थे, एक बंदा निर्वाणा के लेवल 3 का कल्टिवेटर था, और सामने जो उनका लीडर था, जो उनका ट्रू जीनियस था, वह निर्वाणा के लेवल 4 के पीक का कल्टिवेटर था। आसपास मतलब पूरे आसपास के बंदे भी एकदम इस लड़ाई उड़ाई को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप लोग ने भी देखा होगा जब आसपास में लड़ाई होती है तो पूरा मोहल्ला ताकने लगता है। वैसे इस सिटी में जितने भी आसपास के कल्टिवेटर, जितने भी सुपर एम्पायर नहीं थे, वो भी लड़ाई उड़ाई देखने के लिए आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सारे लोग शौक में कहते हैं ये तो ग्रेट नेट एम्पायर का जियोशान है। ग्रेट नेट एम्पायर एक काफ़ी पावरफुल सुपर एम्पायर है और इसने भी ग्राउंड इविल सेट की विरासतें प्राप्त की हैं। ऐसा जियोशान के बारे में कहा जाता है ना कि उसने निर्वाणा के लेवल 5 को भी ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, बट वो बंदा किसी कारणों की वजह से फेल हो गया था। जियोशान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसके पास ऐसी क्षमता है ना कि मतलब ऐसी थोड़ी मोड़ी क्षमता है कि सच में निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। वहाँ पर लिंगडोंग भी उस बंदे को देखता है। गाइस इस बंदे का नाम होता है जियोशान, ग्रेट नेट एम्पायर से, और इस बंदे के पीछे जो लाइनअप थी ना फोर्स की, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ पर आसपास के बंदे कहते हैं जियोशान को भी ना ग्राउंड इविल सेट की विरासत मिली है, यानी इस बंदे ने लिंगडोंग को मारने के लिए इस पर पहले से अटैक कर दिया है। अब तो लिंगडोंग का बचना एकदम नामुमकिन लगता है। वहाँ पर जो जियोशान होता है वो लिंगडोंग की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा होता है। वहाँ पर जियोशान की भी नज़र टाइगर जैवान पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि ये जो बंदा है ना वो निर्वाणा के लेवल 4 तक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए लिंगडोंग की इस टाइम जो पावर है ग्रुप की वो कम हो चुकी है। वहाँ पर जियोशान लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों मरने वाला है, आज मैं तुझे अपने हाथों से जान से मारूंगा, उसके बाद ग्राउंड इविल सेट के झुयान सेट की विरासत को पाऊंगा। आज देख मेरी तू पावर। और अचानक से वहाँ पर जो वो जियोशान होता है वो झुयान सेट की विरासत को एक्टिवेट करता है। हाफ ही पावर का गाइस यूज ही कर सकता था और अचानक से ना उसकी बॉडी काफ़ी खतरनाक तरीके से एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। गाइस इस बीस्ट का नाम था झुयान बीस्ट, मतलब जो झुयान सेट था ना, जो ग्राउंड इविल सेट का समझो एक पार्ट है उसमें जो झुयान सेक्ट है वो मतलब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंशिएंट झुयान नामक बीस्ट के नाम पर वो पूरा सेक्ट ही बनाया गया था। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो भी आसमान में उड़ता है और अपनी पावर को एकदम रिलीज करता है। लिंगडोंग की पावर भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की थी, बट गाइस आप लोग को भी पता है जो लिंगडोंग है उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 पर है। गाइस
लिंगडोंग भी ना निर्वाणा के लेवल 3 के एकदम पीक पर है, बट वो अभी निर्वाणा के लेवल 4 पर ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, बट कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो जियो शान की तरफ देख कर कहता है, एक और बंदा आ गया जो अपना निर्वाणा टिकट मेरे को देगा। चल, तेरा निर्वाणा टिकट तो पहले से हेवन लेवल का होगा, अगर मैं उसको एब्जॉर्व कर लूंगा तो बहुत ही खतरनाक तरीके से मेरी टोकन की भी पावर बढ़ जाएगी। यह बात सुनकर जियो सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, साले तुझे मैं एकदम बच्चा दिखता हूँ क्या? आज मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी पावर। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, चलो मेरा दोस्त यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा है, इसीलिए मैं तुझसे नॉर्मल अटैक वाला नहीं करूंगा, एक के बाद में फैसला कर लिया जाए। तो गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 500 रुपये में है। थैंक यू, बाय बाय।